तो मूवी का स्टार्ट होता है एक बहुत ही प्यारी बच्ची को देखते हुए, जिसकी उम्र कोई 10 या 12 साल थी। उसके सर पे सिंग थे और साथ साथ उसके पर भी थे। उसका नाम होता है मैलिफिसेंट और वो एक बहुत ही प्यारी सी परी होती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी होती। उसके लिए उसका सब कुछ ये प्यारा सा जंगल होता है। इवन आप ये भी सोच सकते हैं कि आज तक उसने इंसानों को नहीं देखा और फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। इस जंगल में इंसानों के अलावा सारी क्रिएचर्स थे, अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मैलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की एज का होता है। मैलिफिसेंट उससे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो लड़का उसे बताता है कि मैं पास के किंगडम से आया हूँ और मुझे यहाँ हीरा नज़र आया है जो कि मैं लेने आया हूँ। मैलिफिसेंट उससे हीरा ले लेती है और उससे कहती है कि आओ मैं तुम्हारे किंगडम तक छोड़ देती हूँ। तो लड़का उसे कहता है कि पहले प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ दोस्ती करोगी और मैं जब भी जंगल में आऊँगा तुम मेरे साथ खेलोगी। तो मैलिफिसेंट उसे बताती है कि ये जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, लेकिन देखेंगे। ऐसे ही दोनों हैंडशेक करते हैं तो मैलिफिसेंट को उसकी रिंग से करंट लगता है। इनफैक्ट ये अंगूठी लोहे की होती है। तो ये मैलिफिसेंट उससे कहती है कि ये अंगूठी लोहे की है जो कि परियों को जलाकर रख देती है, तो आइंदा तुम इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन जिस वो किंगडम से आया होता है वो किंगडम इस जंगल पे कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। इसकी मैलिफिसेंट से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इन दोनों के जहन में ये भी नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन किंगडम हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह कई साल गुजर गए। वो लड़का यहाँ आता रहता और मैलिफिसेंट और ये मिलकर खेलते थे और अब दोनों काफ़ी बड़े हो चुके थे, 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। मैलिफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि इंसानों में ग्रीड भी होती है, यानी लालच भी होती है। एक दिन मैलिफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और उसको उस लड़के के बारे में एक और बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और यहाँ पे जो किला दिख रहा है उसको भी मैं हासिल करूंगा। यानी मैलिफिसेंट को अब भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लड़का लालची है। एक दिन मैलिफिसेंट अपने जंगल में बैठी होती है तो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी काफ़ी ज़्यादा आर्मी और हॉर्सेस के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आ रहा होता है। मैलिफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और अपने जंगल को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना जानती है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। मैलिफिसेंट उस राजा को कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते हो। राजा उसे कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। राजा की आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल के अजीबोगरीब क्रिएचर्स घोड़े पर सवार होकर इन पर अटैक करते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी होती है। सारे इंसान उस जंगल से डरने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है इनसे लड़ना, कि जंगल बहुत जादुई है। अब राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है और काफ़ी कमज़ोर भी। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ख़जाना है और मैं शुरू से तुम लोगों से कहता हूँ कि मैंने उस जंगल पर कब्जा करना है, लेकिन मेरी अब ऐसी हालत नहीं है कि मैं उस जंगल पर कब्जा कर सकूँ। लेकिन मैं तुम सब लोगों से वादा करता हूँ कि तुम में से जिसने भी मैलिफिसेंट को मार दिया तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवाऊँगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊँगा वहाँ पर। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वो लड़का कौन था। ये था स्टीफन, यानी वही छोटा बच्चा जो मैलिफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मैलिफिसेंट से मिलने के लिए। काफ़ी अर्से बाद वो मैलिफिसेंट से मिलने जाता है तो मैलिफिसेंट उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे, तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ मसरूफ़ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भुला सका और मैं अभी भी तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है, तो तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी हिफाजत प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। मैलिफिसेंट उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं। वो उस पर यकीन जो कर लेती है, लेकिन स्टीफन बहुत लालची इंसान होता है। वो उसे कोई नशे की दवाई पानी में मिला देता है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन नाकाम रहता है। और फिर जब हम अगली सुबह देखते हैं, जब मैलिफिसेंट की आंख खुलती है तो उसके पर नहीं होते और वहाँ पर उसके ज़ख्म हुए होते हैं, जिसको देखकर मैलिफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है और रोने लगती है, क्योंकि उसके खूबसूरत पर अब उसके साथ नहीं रहे थे। अब वो परों वाली परी नहीं थी। दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टीफन मैलिफिसेंट के पर ले जाके राजा को देता है और कहता है कि मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर लिया है। राजा उससे बहुत खुश होता है और उससे पर लेके उसे किंगडम का राजा बना देता है और यहाँ पे स्टीफन का ख्वाब पूरा हो जाता है, लालची इंसान का ख्वाब। दूसरी तरफ हम देखते हैं जंगल में मैलिफिसेंट रो रही होती है और बहुत उदास होती है, क्योंकि अब उसके पास पर जो नहीं होते।
वो एक दिन जंगल में कहीं जा रही होती है तो देखती है कि एक शिकारी किसी कौवे को मारने वाला है, तो उससे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उस कौवे को फ़ौरन से इंसान बना देती है और फिर शिकारी बेचारा वहाँ से डर के भाग जाता है। वो कौवा जो कि अब इंसान बन चुका था उसके पास आता है और कहता है कि थैंक यू, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो मेलिफिसेंट कहती है कि वो मैं नहीं बता सकती, मेरे दिल में रहम आ गया था। तो वो कौवा कहता है कि मैं अब आपकी सारी ज़िंदगी खिदमत करूँगा, आप मुझे जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही आपकी बात मानूंगा। अब मेलिफिसेंट इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डेविल रख देती है और वो डेविल उसे इन्फॉर्मेशन ला के देता था। मेलिफिसेंट को पता लगता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए उसके ऊपर काटे थे, तो उसे इंसानों से नफरत होने लगती है और उसका ट्रस्ट इंसानों से ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस तरफ किंगडम में स्टीफन के राजा की बेटी के साथ शादी हो चुकी होती है और अब उसकी बेटी पैदा होने वाली होती है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही होती है और किसी को कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पे कौन आ रहा होता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मेलिफिसेंट वहाँ पे जाती है और उसे विश करने लगती है और वो छोटी सी बेबी को देख के कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो और जैसे ही तुम 16 वर्ष की हो जाओगी तो तुम्हें एक हाथ में सुई चुभेगी जिससे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी रहम बाकी होता है। वो स्टीफन से कहती है कि एक सोल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी का 16 बर्थडे पे सच्चा प्यार मिल जाता है तो उसकी जान बच सकती है। तो स्टीफन उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, जब तक इसका 16 सालगिरह नहीं आ जाती तब तक तुम इसे यहाँ पर मत लेकर आना, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। और इसके बाद वो निकलता है जंगल में अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज़ को मेलिफिसेंट ने कवर कर रखा होता है अपनी पावर से, ताकि कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं घुस सके। तो वो प्रिंसेस जो स्टीफन की बेटी होती है उसका नाम अरोरा होता है और वो 3 परियां उसे बहुत दूर ले जाती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट को अभी भी उसका मकाम पता था कि वो किस जगह पर रहती है। वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची यानी अरोरा उसे देख के हंसने लगती है और अब मेलिफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लगता है क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। वो 3 परियां जो केयर करती थी अरोरा की काफ़ी ज़्यादा केयरलेस थी। अक्सर मेलिफिसेंट खुद उस प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी, कभी पहाड़ों से नीचे गिरने में, कभी दरख्तों से नीचे गिरने में, और वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है। प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। अब वो 3 परियां उसे जिस जगह पे लेकर आई थी वो एक बाउंड्री के अंदर थी और वो सामने देखती है तो बहुत ऊंची ऊंची लकड़ियाँ थी। उसे बहुत सस्पेंस होता था कि इसके बाहर की दुनिया कैसी है, उसने इस बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है जैसे मेलिफिसेंट ने नहीं देखी थी। वो आवाज़ें देने लगती है कोई है तो सामने आ जाओ। सामने देखती है तो मेलिफिसेंट होती है। वो मेलिफिसेंट को कहती है कि मेलिफिसेंट तुम तो मेरी गॉड मदर हो, तुम मेरा बचपन में ख्याल रखती थी, मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ, तुम मुझे याद हो, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती थी? और आपके साथ जो कौवा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेलिफिसेंट के इस जवाब से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत अच्छी परी थी। वो अरोरा से बहुत प्यार करने लगती है और वो नहीं चाहती कि उसका कर्ज उसको मिले। वो उन दिनों काफ़ी खुश थी। उन दोनों की काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी, बिल्कुल वो माँ बेटी की तरह रहते थे, खेलते थे, बातें करते थे। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो वो अपनी सारी पावर से उसका कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि उसका 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो वो परेशान हो जाती है। वो इस बात से परेशान हो जाती है कि इसके 16 बर्थडे आने वाली है, तो वो दुआ करती है कि जल्दी उसका सच्चा प्यार उसे मिल जाए ताकि उसका ये कर्ज ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जंगल में मेलिफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा बातें कर रही होती हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? सारी परियों के पर होते हैं लेकिन आपके पर नहीं हैं। तो मेलिफिसेंट उसे कहती है कि मेरे भी पहले पर हुआ करते थे लेकिन किसी इंसान ने मेरे पर काट दिए हैं। मैं उनसे बहुत खुश थी और आसमान में भी उड़ा करती थी और मुझे वो काफ़ी याद आते हैं। इसी के साथ मेलिफिसेंट रोने लग जाती है, तो प्रिंसेस अरोरा उसे चुप करवाती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16 बर्थडे है, तो देखिएगा मैं उन परियों से इजाज़त लेके आपके पास रहने आ जाऊंगी और आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ होंगी। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी कि ये पॉसिबल नहीं है जब तक उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। तो प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक प्यारा सा लड़का दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मैं वहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे ये बात कर रही है कि मैं घर से दूर जाना चाहती हूँ मेलिफिसेंट के पास, लेकिन परियां समझती हैं कि उसको सब कुछ सच पता चल चुका है कि उसके माँ बाप अभी जिंदा है, तो वो किंगडम जाना चाहती है अपनी बर्थडे के बाद। वो तीनों परियां उसको सारा सच बता देती हैं कि क्या क्या हुआ और एक एविल फेरी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो और कोई
कोई नहीं है, सिर्फ मेलिफिसेंट है। और ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पे यकीन नहीं होता। वो काफ़ी उदास हो जाती है और मेलिफिसेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि जो मैंने सुना है वो सब सच है क्या। तो मेलिफिसेंट उसे कहती है कि ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हें कर्ज दिया था। मैं भी अब ये चाहती हूँ कि तुम्हें कर्ज ना मिले। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफ़ी हर्ट होती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपने किंगडम के पास जाती है और भागती हुई अपने फादर के गले लग जाती है और अपने फादर से कहती है कि मैं आप लोगों को बहुत मिस करती थी, मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ। उसके फादर को गुस्सा आता है और वो उन 3 परियों से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इसके 16 बर्थडे से पहले इसे मत लाना और तुम उसे एक दिन पहले ले आई हो। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे वापस छोड़ाओ या इसे किसी कमरे में बंद कर दो जहाँ पे इसके आसपास कोई भी चीज़ ना हो और कोई भी इसके कमरे में ना जाए। लेकिन वो राजा उस कर्ज को रोक थोड़ी सकता था। जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16 बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयाँ लगी होती हैं। वो कर्ज की वजह से सुई उसको टच कर लेती है और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। ये देखकर राजा काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसकी बेटी गहरी नींद सो चुकी है और कभी भी उठने वाली नहीं है। ये देखकर मेलिफिसेंट भी काफ़ी परेशान हो जाती है। मेलिफिसेंट उस लड़के को बुलाती है जो कि प्रिंसेस अरोरा को उस दिन रास्ते में मिला था। उसे लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हों और अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो हो सकता है कि प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को लेकर वहाँ जाती है जहाँ पे अरोरा सो रही होती है। उसी दौरान वहाँ पे मौजूद जो परी होती है जो प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखती है, वो राजा से कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं, आप उसके माथे को चूमें, हो सकता है कि वो जाग जाए, हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो स्टीफन कहता है कि मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया है और इसीलिए ये सब हो रहा है। अब जब मेलिफिसेंट उस लड़के को यहाँ पर लाती है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। तो मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट ये देखकर रोने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी और मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत याद आएगी और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और ये कहते हुए मेलिफिसेंट उसके माथे पे किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ आने लगती है कि रुकें और मदर, और ये आवाज़ प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव, उसका सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी, क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलिफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग आके उन पर जाल डाल देते हैं और ये वो जाल होता है जो परियों को जला देता है। मेलिफिसेंट वहाँ पे बहुत बेबस हो जाती है और अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा जो कि ड्रैगन बन चुका था वो अपने मुंह से आग निकालता है और सब चीज़ों को जला देता है। मेलिफिसेंट अब आज़ाद हो जाती है। लेकिन तभी किंग स्टीफन वहाँ आ जाता है अपने लोगों के साथ और इसने लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट के वहीं पर नजर आ जाते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। जैसे उन्हें पता चल गया हो कि उनकी मालिक यहीं पर मौजूद है, प्रिंसेस अरोरा उन परों को आज़ाद कर देती है और वो पर मेलिफिसेंट के साथ जाके जुड़ जाते हैं। मेलिफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को भी अपने साथ उड़ा लेती है, लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर दोबारा अटैक करने लगता है जिसकी वजह से दोनों बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती हैं, यानी कैसल से। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के परों को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ नहीं सके। मेलिफिसेंट अपने पर खोल देती है और वो ज़मीन पर स्टीफन जाकर गिरता है। यानी अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, सब कुछ ठीक हो चुका था। सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उन बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल के गिर्द बनाई हुई थी। वहाँ पे फूल दोबारा से खिलने लगते हैं और ग्रीनरी दोबारा से आ जाती है। उसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो, और वहाँ का किंगडम और यहाँ का जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती हैं।